काशी का एक पंडित हमारा हाथ देखा, बोला कि तुम्हारे हाथ में कंस्ट्रक्शन का लाइन नहीं है लेकिन डिस्ट्रक्शन का 4 गो लाइन है। तो हम किसी का बना तो नहीं सकते लेकिन मिटा जरूर नहीं। हम तो डूबेंगे ही सनम, साथ में पार्टी को भी ले डूबेंगे। हेलो दोस्तों, तो दिल्ली चुनाव के नतीजे आ गए हैं और लोग आजकल ये नहीं देखते कौन हारा कौन जीता। अब लोग चुनाव के नतीजों के भी मजे लेते हैं और सबसे ज्यादा और भर भर के लोग मीम भी बनाते हैं। तो आइए दिल्ली चुनाव के एक से बढ़ के एक मीम पे प्रकाश डालते हैं। चुनाव के नतीजे आते ही सबसे पहले अवध ओझा सर पे ही मीम बनना चालू हुआ। अवध ओझा जिन्होंने लाखों आईएएस दिए, जितनी आईएएस की भर्ती नहीं निकलते उससे ज्यादा सर ने आईएएस ऑफिसर दिए, ऐसा सर का कहना है। सबसे पॉपुलर कैंडिडेट थे दिल्ली चुनाव में और इन्होंने चुनाव से पहले यानी लोकसभा से ही पहले कभी कांग्रेस से टिकट मांगी थी, फिर बीजेपी से, आखिरकार आप वालों ने दामन थाम ही लिया। पर अवध ओझा सर का जो राजा बनने का सपना था वो अधूरा ही रह गया। दूसरे पार्टी के ऑपोजिशन लीडर ने इनके मंसूबों पे पानी ही फेर दिया। सर राजा बन के सरकारी मलाई खाना चाहते थे और सरकारी बंगले में रहना चाहते थे, सरकारी गाड़ी में घूमना चाहते थे। पर चुनाव से पहले इन्होंने प्रफुल्ल भाई के साथ फोटो खिंचवा ली और प्रफुल्ल भाई का तो 100% ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि अवध ओझा सर राजा बन जाए? यही सोच रहे होंगे कि राजधानी थी इसीलिए जाने दिया, वरना अगर पूर्वांचल होता तो वही कट्टा निकालते और मारते धाए धाए और बूथ ही कैप्चर कर लेते। कुछ भी कहो पर बागियों की जीत से ज्यादा सर के हार के ही चर्चे हैं। और दिव्यांशु भाई कुछ शब्द कहना चाहोगे? और चुनाव जीतने के लिए तो दुनिया लड़ती है साहब, आप चुनाव हारने के लिए लड़िए। हेज बारी बेच दिए, चुनाव लड़िए और चुनाव हार गए आप। सामने वाला व्यक्ति चुनाव जीत के मुस्कुरा रहा है और आप चुनाव हार के मुस्कुरा रहे हैं। ये होती है पावर साहब, ये होती है पावर, ये राजा बनने की मेंट। वीडियो देख के अच्छा लगा। राजनीति है, चलती रहती है, पर भाईचारा तो टॉप पे रहना ही चाहिए। अब बात करते हैं दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। भाई साहब फुल कॉन्फिडेंस में थे कि अब की बार इस चुनाव में आपकी ही सरकार आएगी और कहा था कि मोदी जी को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा इन्हें हराने के लिए। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते। Wake up to reality. इसीलिए कहते हैं ज्यादा जोश में नहीं आना चाहिए। लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। चलो काम वाम करते तो ठीक, पर फ्रीबीज के नाम पे बार बार झुंझुना पकड़ा देना और उसके बाद इतना कॉन्फिडेंस शो करना, भाई ये राजनीति और ये 2025 है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मैं जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा ये आपके हाथ में है, और अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मुझे दोबारा जेल जाना पड़ेगा। और ये देख के मैं इस पे कोई भी कमेंट्स नहीं करना चाहूंगा। लोगों ने स्वाति मालीवाल को इम्पैक्ट प्लेयर बता दिया, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। इम्पैक्ट भी ऐसा क्रिएट किया है कि 62 से 22 पे ही ला दिया। इतना तो आईपीएल में भी इम्पैक्ट प्लेयर प्रभाव नहीं छोड़ता जितना कि स्वाति मालीवाल ने अकेले ही इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया। चेतन भगत ने पोस्ट किया कि फाइनली केजरीवाल जी आम आदमी बन ही गए। हाँ ये भी सही है, पहले मुख्यमंत्री थे अब नहीं है, सरकारी गाड़ी थी, बंगला था, सिक्योरिटी थी, अब कुछ भी नहीं है, लो जी अब मैं आम आदमी बन ही गया। और उधर जर्मनी में जब रात होगा तो राठी भाई के साथ कुछ ऐसा सीन हुआ होगा। राठी भाई मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे क्योंकि उन्हें एक और बीजेपी शासित राज्य मिल गया ट्रोल करने का। हमें तो कंटेंट मांगता है ये राठी बॉय। लगता है जीरो का आविष्कार कांग्रेस की प्रोग्रेस बताने के लिए ही हुआ था। भाई 6 बारी से जीरो के भरपूर मजे ले रहे हैं। जीरो से इतना इनको प्रेम हो गया है और ऊपर से ये मीम भी इतना तगड़ा। चलो जीरो हो गया, अपना काम हो गया। जैसे लोग पेट्रोल डलवाने से पहले नजरें गड़ाए रहते हैं कि हाँ जीरो हो गया अब चालू हो जाओ, वैसे ही कांग्रेस वाले तब तक नजर गड़ाए रहते हैं जब तक इनकी सीटों की संख्या जीरो ना हो जाए। और अमित शाह और मोदी जी खुश थे, पर इनसे ज्यादा 2 लोग और भी खुश थे, स्वाति मालीवाल और कुमार विश्वास। यहाँ पे अमित शाह मोदी जी से कह रहे होंगे कि हमने भारत के सभी राज्यों को ऑलमोस्ट जीत ही लिया है, चलिए अब विदेशों में भी बीजेपी की सरकार बनाते हैं। जितना ऑपोजिशन पार्टी वालों ने केजरीवाल को नहीं सुना है उससे ज्यादा तो अर्नब गोस्वामी ने केजरीवाल को जम के हड़काया है। इतना एरोगेंस, इतना घमंड कि 2 बार क्या जीत हो गई। ये आदमी खुद को भगवान श्री राम और श्री कृष्ण से कंपेयर करने लगे। क्या बन गया अरविंद केजरीवाल? दिमाग खराब हो गया इनका।
लगता है व्यक्तिगत दुश्मनी है। और कांग्रेस के पत्रकार भी अब कांग्रेस को ट्रोल कर रहे हैं। मजाक से हटके ये इलेक्शन इस बात का प्रूफ है कि अगर आप काम नहीं करोगे और बस फ्रीबिज करते रहोगे तो आपको जनता हटाएगी ही हटाएगी, चाहे आप कितने बड़े नेता क्यों ना हो। इसीलिए कहते हैं लोकतंत्र में जनता ही राजा होती है। चलो अब बीजेपी की सरकार बन ही गई, सेंटर में भी बीजेपी की सरकार और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार। अब कोई एक दूसरे को ये नहीं बोलेगा कि सेंटर वाले हमें काम नहीं करने दे रहे हैं और सेंटर वाले ऐसा बोले कि दिल्ली की सरकार हमें काम नहीं करने दे रही है। अब इनका फोकस होना चाहिए यमुना नदी की सफाई करे और रोड को गड्ढे मुक्त करे और बाकी देशों की राजधानी जैसी दिखती है वैसे ही बनाने की कोशिश करें।